नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। आज 24 दिसंबर 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आईआरबी टेक्नीशियन गेट 3 का जो रेलवे का एग्जाम है, उसका आंसर की का फुल सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं? ठीक है, तो क्यों पहने जाते हैं? तो देखिए, संलग्न, संघनन और ऊर्ध्वपातन, ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है। वाष्पीकरण के कारण पहनते हैं, क्योंकि पसीना जब शरीर से निकलता है तो वाष्प बनकर निकलता है, जिससे शीतलपन मतलब ठंडक महसूस होती है। ठीक है, इसी कारण ठंडक महसूस होने के कारण ही हम लोग गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 1232 रुपये निवेश किया और 3 वर्ष बाद उसे कितनी मूलधन मिलेगा? ठीक है, धनराशि मतलब मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर कितना मिलेगा? मतलब आपको 100% तो दे दिया गया है, 1232 रुपया। आपसे पूछ रहा है क्या कि आपको दे दिया गया है 100% की वैल्यू, 10 का ही बड़ा प्रॉब्लम। 100% की वैल्यू दे दिया है 1232। अब बोलता है क्या कि 6%, हाँ, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का, तो 6% एक साल में, 3 साल में 18, तो 18% ब्याज मिलेगा। मूलधन यदि जोड़ दें तो 118 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद क्या होना है, देखिए 118 को लास्ट का इसमें 3 डिजिट चेक कर लेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1232 गुना 118/100। 8 दूनी 16, 6 हाथ में ये। ठीक है, तो ये दो तो कट गया और इसमें से आप एक, अब उसके बाद इससे गुना कीजिए। 8 16 24, एक 25, 25 दो 27 के साथ हाथ में रही 2, हाथ में रही 2। ठीक है, 7 6 हो गया। उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए। 8 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 22 23, 23 का 3। ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट जो है 376 होगा, आपका एक नंबर आंसर होगा। पूरा आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट का 3 डिजिट ध्यान रखिए, 3.76। यहाँ पॉइंट इसलिए लगाए, नीचे 100 है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत बताइए। प्रथम 10, तो ये जो नंबर है ना, तो n+1/2। 10 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11/2, 5.5। ठीक, क्रमशः मिश्रण का बनना भौतिक, क्योंकि इसको फिर से परिवर्तित कर सकते हैं, और यौगिक का बनना एक रासायनिक। ठीक है, यौगिक जो बन गया फिर उसको हम फिर से चेंज करके उसी रूप में नहीं ला सकते, इसीलिए इसका 3 नंबर आंसर होगा। भौतिक परिवर्तन वो है जिसको हम बदल के फिर से मूल अवस्था में नहीं आ सके। रासायनिक परिवर्तन वो है जो एक बार बदल गया फिर दूसरी बार फिर उसी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। तो आपका आंसर 3 नंबर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, 38 रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ हो रहा है। चलिए, सब सही है। तो इसको देखते हैं, ये x/38 और ये 9/22। तो आपको देखना है कि ये 38 कैसे हुआ। क्या रखें, 15 रखा जाए। 15 को यदि डबल करते हैं, 15 दूनी 30, उसमें क्या जोड़ा गया, 8, 38 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी देखो,
9 को भी डबल करके उसमें 8 जोड़ दो। 9 दूनी 18, इसको 2 से गुना कर दिए, 18 में 8 जोड़ दिए, 18 8 26। तो ये 26 तो नहीं है, तो ये पहला वाला तो गलत, और ये भी 15 रख के देख लिए तो ये भी गलत। अब ये मेरा 14 वाला कोई होगा, 14 वाला होगा, तो अब देखते हैं कौन सा हो सकता है। देखिए 14 वाला कौन सा होगा। तो 14 को यदि हम डबल करें, 14 दूनी 28 प्लस 10 38 हो रहा है। उसी तरह से आप लीजिए 9, 9 है, 9 को भी डबल कीजिए, 18 उसमें 10 जोड़िए, 28 हो रहा है। तो ये आंसर हो गया, ये गलत हो गया, ये चेक कर ही लिए दोनों। ठीक है, आपका 3 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 का रक्षा बजट कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत था? 13% के अप्रॉक्स। वित्तीय वर्ष 2024-25 का रक्षा बजट कुल केंद्रीय बजट का कितना था? कुल केंद्रीय बजट का 13% था। ठीक है, याद रखिएगा। दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि के वर्ष के बाद उनकी आयु 4-5 है तो के बताया जाए। कितना आसान सवाल है। देखिए 46 साल अभी वर्तमान है, एक का 60 है, कितना साल जोड़े कि 4 और 5 का रेशियो हो जाए। रख के देख लीजिए, पहला ऑप्शन 10 है, 10 रखते हैं, इसमें 10 जोड़ते हैं, कितना होगा? 56, 50 से 56, इसमें 10 जोड़ा जाए तो क्या होगा? 70 5 75, काट के क्या ये 4 5 का रेशियो हो रहा है? 8 से काटो, 14 से काटो, 14 18 तो 56, 14 से काटेंगे तो 4 बार में, 14 से काटेंगे तो 5 बार में, ही हो रहा है। ये आपका आंसर। ठीक है, आपका 1 नंबर आंसर हो गया। और नहीं, यदि ये नहीं होता तो 11 रख के उसके बाद काटते, नहीं 11 भी नहीं होता तो फिर 12 रखते, वो भी नहीं होता तो 13 रखते, वो भी नहीं होता तो फिर जो भी है ऑप्शन में सभी को रख के पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमने वर्तमान आयु दे दिया है। वर्तमान आयु देने के बाद किसी भी रेशियो को कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आपका अभी का आंसर जो है 1 नंबर हो गया। बताइए दें कैसे हुआ। देखिए 2 8 32 कर दिया गया, 5 20 80 कर दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए 2 8 32 हुआ है ना, 2 2 8 32, इसको 4 से गुना किया गया, फिर नेक्स्ट को 4 से गुना किया गया, तो उसी तरह से सब किया गया। 5 को 4 से गुना करते हैं 20, 20 को 4 से गुना करते हैं 80। ठीक है, तो उसी तरह से सबको गुना करके देखिए कौन किसका 4 से मल्टीपल हो रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 9 को 4 से करेंगे 36, तो 9 को 4 से ही नहीं होना, ये हटा कट गया। 9 को 4 से करेंगे 36, ये हो रहा है, 9 को 4 से करेंगे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 36 चौक 36 दूनी 72 दूनी 144, तो आपका 4 नंबर आंसर हुआ। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, सबको 4 गुना 9 चौक 36 चौक 144। पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है? कायिक प्रवर्धन उसे कहते हैं जो उत्पत्ति कर सकता है अपनी ही पार्ट से। पेड़ पौधे का कोई भी कायिक प्रवर्धन होता है पौधे में, अपने ही पेड़ के भाग से या पौधे के भाग से, वह बिना बीज की सहायता से आप पेड़ पौधा अपना उगा सकता है, उसको कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन? फल और फूल लगा के पेड़ पौधा उगा सकते हैं? फल को लगा के तो उगा सकते हैं मगर इसमें बीज है, तो ये तो नहीं होगा। फूल लगा के कर सकते हैं मगर इसमें बीज है, इसको तो कर ही नहीं सकते, इसको काट दिया जाए। जड़ को हो सकता है, फूल नहीं हो सकता। देखिए क्या है, कायिक प्रवर्धन में तना, जड़, पत्ती,
पौधे के निम्नलिखित में किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन से करते हैं? कायिक प्रवर्धन वो है जो बिना बीज का उपयोग किए हुए पेड़ पौधा उगा सकता है, ठीक है, बिना बीज के मदद से, ठीक है, पेड़ पौधा उगा सकता है। तो उनमें देखिए कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, नाम के द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा कर सकते हैं आप, ठीक है, और जड़ जो है जड़ की भी मदद से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा उगा सकते हैं, उसे ही कायिक प्रवर्धन बोलते थे। इन सब में तीनों में से जो ऑप्शन होगा मार देंगे। पत्ती तना यहाँ पे है, ये गलत हो गया। फल और पत्तियाँ, फल दे के गड़बड़ कर दिया, इसमें फूल दे के गड़बड़ कर दिया, इसमें फल फूल दोनों दे दिया, ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है उपयुक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने विषम अंक हैं, विषम और जिनमें प्रत्येक से के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, एक स्क्वायर है, और पहले एक वर्ग है और ठीक बाद में एक सम अंक है, मतलब इधर एक इवेन नंबर, ठीक है, एक को पूर्ण वर्ग माना जाएगा, ऐसा बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ऑड नंबर है कहाँ, ये देखो, ग्रीन ले लिया जाए, 3 है, इसके आगे तो ये स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद चलो ऑड, ये ऑड है, इसके आगे तो स्क्वायर है नहीं, ये भी खत्म। ये ऑड है मगर इसके आगे स्क्वायर है नहीं, खत्म। ऑड है, इसके आगे स्क्वायर नहीं है, ये भी खत्म। ये भी ऑड है, इसके आगे स्क्वायर नहीं, खत्म। ये इवन है, ऑड ऑड ऑड, ये ऑड है, इसके आगे तो कोई है नहीं, ये स्क्वायर, तो ये भी खत्म। एक ऑड है मगर इसके आगे स्क्वायर नहीं, ये भी खत्म। ऑड है मगर स्क्वायर कोई नहीं है इसके आगे, ये हो गया 0, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है, ये सीक्वेंस को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए कितना नंबर है, 3 3 6 6 है, तो इसमें सिंपली आप देख लीजिए क्या हो रहा है, इसको देखिए क्या करना है, 7 से 20 हो रहा है, 20 से 59 हो रहा है, 59 से 176 76, उसके बाद कौन सा अंक होगा। एक तो ये है कि आप सब नंबर रख रख के चेक कीजिए, बहुत समय लगेगा, या फिर आप इसका सीक्वेंस को देखने की कोशिश कीजिए। सीक्वेंस क्या है, 7 21 एक कम हो रहा है, 60 एक कम हो रहा है, 60 180 एक कम हो रहा है, 59 × 3 एक कम हो रहा है, ठीक है, 176 × 3 - 1, और इसमें कितना गुना करके एक, इसको चेक करना होगा। मतलब ये है कि नेक्स्ट संख्या को 3 गुना कर रहा है और 1 घटा रहा है, ठीक है। 176 मतलब 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 18 में 1 घटाएंगे तो 7, 7 कितने में आ रहा है, और 3 को भी 7 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, अलग चीज़ है, ये 3 सही है। तो अभी फिर से चेक करना पड़ेगा कौन कौन है, तो 176 × 3, 6 × 18 8 1, 51 1 52 -1 127, ठीक है, 527 आपका हो गया, 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सक्रिय श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है। देखिए इस जब भी रासायनिक अभिक्रिया आएगा ना, तो एक ट्रिक याद रखना है, क्या, देखिए यहाँ से लिखा जाए, ट्रिक है कटरीना ने कार मांगी, एल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यों, अब इसके नीचे तो लिखाएगा नहीं, यहाँ लिखते हैं क्यों, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है, कटरीना ने कार मांगी, एल्टो, जैन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये एक जो है ना सक्रिय एलिमेंट का सीक्वेंस है, इसमें से जो ऊपर होगा मोस्ट रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा लीस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा है,
क्या ये इसको रिप्लेस कर पाएगा? अल्युमिनियम को यदि रिप्लेस कर पाएगा तो मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी रिप्लेस कर पाएगा अल्युमिनियम को। ए जी ऊपर होना चाहिए, ए एल नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए जी ऊपर है, ए एल नीचे है, नहीं है। इसके नीचे, इसके नीचे ये सब है, ये इसके, ये जो आप देख रहे हैं ए एल, इसको मिटा दिया जाए, नीचे लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। कॉपर लिखते हैं, ठीक है। करीना ने कार मांगी एल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली एच जी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कटरीना ने कार मांगी एल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब देखिए ये ए जी ऊपर होना चाहिए, ए एल नीचे होना चाहिए, तभी ये रिएक्ट कर पाएगा। मगर यहाँ क्या है, ए एल ही ऊपर है, तो ये वाला तो कट गया, नहीं हो सकता। अगला कॉपर ऊपर होना चाहिए, एफ ही नीचे होना चाहिए। कॉपर मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, तो सबसे पहले कॉपर ऊपर होना चाहिए, तभी आयरन होना चाहिए। कॉपर कहाँ है, यहाँ है कॉपर, कॉपर यहाँ है और एफ ही ऊपर में है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये भी गलत हो गया। सी यू जेड एल, सी यू यहाँ है और जेड एल यहाँ है, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। जिंक, जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है, जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ है, मतलब जिंक मोस्ट रिएक्टिव है और कॉपर उससे लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये आपस में क्या होगा, एक्सचेंज कर सकता है, इसीलिए ये 2 नंबर इसका सही होगा, ठीक है। उसके बाद आप मिलाने भी हो सकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जुलाई 2024 में ये जो रिएक्टिव एलिमेंट जो मैंने लिखा वो याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जुलाई 2024 में विश्व विरासत, जुलाई 2024 में विश्व विरासत समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कमेटी का 46वां सत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। गलत युग का चयन कीजिए। जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण क्या होता है, जैव और अजैव, ठीक है। जैव और गैर जैव क्या होता है, जैव वो होता है जो पृथ्वी धरती से निकला और धरती में समा जाए, इसका अर्थ ये है वो जो जीवित हो या फिर वो जो है गल जाए, सड़ जाए और सतह में बिना नुकसान पहुंचाए, धरती के सतह में, जमीन के सतह में, मिट्टी के साथ घुल मिल के सड़ के खत्म हो जाए, वो जैव निम्नीकरण होता है। ये सब्जी क्या है कि सड़ने और गलने के बाद वो आराम से उसका घटक हो सकता है, वो सड़ गल सकता है आराम से। कुल्हड़ क्या है, गलत यूज, कुल्हड़ है गैर जैव निम्नीकरण, इसका अर्थ ये हुआ कि ये नहीं गलेगा, ऐसा नहीं है। कुल्हड़ क्या होता है, मिट्टी का बना होता है, वो मिट्टी में धरती में मिल सकता है, तो ये आंसर इसका सही होगा। ये सब्जी जैव निम्नीकरण है, ये बात सही है, मगर जो गलत है उसका बोल रहा है, जो गलत है वो बताइए, तो गलत 2 नंबर होगा। प्लास्टिक गिलास क्या है, गैर जैव निम्नीकरण, ये बात सही है इसका, ये गलत है तो गलत कर देता हूँ। कागज का प्याला, कागज का प्याला क्या है, सर गल के भी खत्म हो सकता है, ये भी सही है, तो सब जैव निम्नीकरण है। एक ये गलत उदाहरण दिया, तो ये 2 नंबर जो गलत दिया वही आंसर पूछ रहा है, वही आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, इस तरह की पेशियों को क्या कहते हैं, ऐच्छिक। इच्छा के अनुसार यदि उपयोग में ले सकते हैं तो उसको ऐच्छिक बोलते हैं। 3 नंबर आंसर होगा। एक दुकानदार 28,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% और 15% दो क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। अंकित मूल्य 28,000 है, डोंट वेरी, 28,000, 28,000 में इसको कितना परसेंट, 10% और 15% दो क्रमिक छूट दिया, इसका 90%, फिर उसका 85%, अब यही मेरा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए
शून्य शून्य से कोई मतलब नहीं, 3 शून्य है, 4 शून्य है, 2 2 4 शून्य काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको क्या करना है, लास्ट का यदि हम 3 डिजिट निकाल लें तो मुझे आंसर मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। डिजिट सब 9 होगा क्योंकि यहाँ 9 है, तो 9 डिजिट सब देखिए, 4 2 6, ये तो 4 2 6, 2 8 1 9, ये भी 9 है, 2 2 4 4 8 1 9 सब है। डिजिट सम तो काम नहीं करेगा। 85 गुना 2, लास्ट में एक जीरो आएगा, तो 85 गुना 8 करेंगे मतलब 2 से गुना करेंगे तो जीरो इसमें आएगा, ये भी ठीक है। चलिए गुना करके देखते हैं। 28 गुना 9,